नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। बड़ौदा में थमा चुनाव प्रचार का शोर। ओपी धनखड़ ने कई गांवों में महिला सम्मेलनों को संबोधित किया। आखिरी दिन भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया जनसंवाद। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 10 नवंबर को उपचुनाव का आएगा नतीजा। 3 नवंबर को वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अलग राजधानी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब अगर चंडीगढ़ और हाईकोर्ट पर अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी इस बारे में विचार कर सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा की अलग अलग राजधानी होने से दोनों राज्यों का फायदा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह हो केंद्र शासित प्रदेश। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़ौदा चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। पंचायत में एक युवक ने नीरज शर्मा की ओर जूता फेंका। मामला निकिता हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हो रही महापंचायत का है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया था। सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि वो निकिता को न्याय दिलवाने के लिए वहां पर गए थे और ये उनके किसी विरोधी का काम था। वो इस मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएंगे। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत को लेकर दशहरा मैदान में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पंचायत के बाद लोगों ने हंगामा भी किया। महापंचायत के बाद लोगों का काफिला हाईवे की तरफ निकला और पत्थरबाजी हुई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करनाल के कर्ट स्टेडियम में सीएम ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है। एकता दिवस की शपथ भी दिलवाई है। सीएम सिटी को मिली योजना की सौगात। करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस और एकता दिवस के मौके पर कर्ट स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें कई जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने युवाओं को देश की एकता की शपथ दिलाई। कहा कि खेलो इंडिया की तैयारी की आज से शुरुआत हो रही है। कई खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाए। सीएम ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है। खेलों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा दिवस पर सीएम ने कहा है कि उद्योग सेवाओं में जल्दी हरियाणा नंबर 1 होगा। शिक्षित पंचायतों की दिशा में हरियाणा आगे है। स्वच्छता के क्षेत्र में गांव अव्वल है। सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में हरियाणा देश में आगे है। शिक्षा रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। स्वच्छ और नया हरियाणा बनाएंगे। करनाल में सीएम ने नगर निगम को 40 टिप्पर दिए हैं, जो कि हर वार्ड में कूड़ा उठाएंगे। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर टिप्पर को रवाना किया। सीएम ने बताया कि शहर भर के 40 वार्डों की साफ सफाई के लिए गाड़ियों की जरूरत थी, जो कि कूड़ा उठाने में दिक्कत आती थी, वो अब दूर हो जाएगी। सफाई कार्य जल्द ही होगा और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। सीएम ने लघु सचिवालय से जिले भर के 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी है। सभी पंचायतों को अब इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण अटल सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ सकेंगे। हरियाणा दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। हरियाणा दिवस के मौके पर भिवानी के भीम स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मुख्य अतिथि थे और इस दौरान उन्होंने लोगों को बधाई दी और कहा कि हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल से ज्यादा विकास किया। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि जब से हरियाणा बना है उसने कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया।
पंचकुला में हरियाणा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। बीजेपी सांसद तरविंद शर्मा ने दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव में विपक्ष कहीं भी नहीं टिक पा रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कितना भी जनता को बहला ले, उसे हर हाल में बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस उपचुनाव में जिस तरह से किसान, कमेरा वर्ग सहित अन्य वर्गों को जो रुझान देखने को मिल रहा है, उसे स्पष्ट झलकता है कि वहां की जनता कांग्रेस शासन में रुके हल्के के विकास को दोबारा से पटरी पर लाना चाहती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि बड़ौदा विधानसभा में योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे और अब हरियाणा विधानसभा में दो खेल मंत्री हो जाएंगे। 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने वाली शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के खोलने पर उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। नूंह जिले में 1 नवंबर से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे को पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो बूथ का उद्घाटन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा पराली जलाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पराली को लेकर लिया गया फैसला चिंताजनक है। पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना और सजा गलत है। सरकार पराली को लेकर कोई सकारात्मक विकल्प दे। कृषि कानूनों पर किसान के साथ खड़ी कांग्रेस का भी बिजली मंत्री समर्थन करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आंदोलन को हवा देने का ही होता है। बड़ौदा उपचुनाव पर रंजीत चौटाला ने एक साफ जवाब दिया है। वहां पर मुकाबला कड़ा है और फैसला वहां के लोग करेंगे, लेकिन उम्मीद बीजेपी की जीत की है। बड़ौदा हल्के के रबड़ा गांव में 2 पक्षों के झगड़े में शख्स की मौत हो गई। दोनों पक्षों की लड़ाई के दौरान युवक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। इसके अलावा 3 से 4 लोग भी घायल हो गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक किसान को तेज गति से आ रही एक कार ने रौंद दिया, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान गांव मातन हिल निवासी 46 वर्षीय सदबीर के रूप में हुई है। हादसा उस दौरान हुआ जब मृतक अपने खेत में फसलों को पानी देकर घर वापस लौट रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। झज्जर के एक गांव में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गई। इसमें एक 19 साल के युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला 1 महीने पुराना है, लेकिन हमलावरों की गोली का शिकार हुए युवक ने बीती रात दम तोड़ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सोनीपत की सीआई 1 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 7 सदस्य गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि हथियारों के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने अदालत में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि इनमें और वारदातों से भी पर्दा उठ सके। पलवल में घर में सो रही महिला का रात के समय अपहरण कर रेप कर लिया गया। रेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोना में गांव मंटावर के पास सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा 3 व्हीलर और क्रेटा गाड़ी के बीच भिड़ंत होने के चलते हुआ। 3 व्हीलर में सवार करीब दर्जन भर लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। हिसार में सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने शहीद के परिजनों के साथ शहीद पारस राम की मूर्ति का अनावरण किया है और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सच्चे सपूतों की खातिर ही हम सब देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। करनाल में चोरी गैंग सक्रिय हो गया है। रामनगर इलाके में कपड़े की दुकान से 4 महिलाएं स्कूट से भरा पूरा थैला उठाकर अफू चक्कर हो गई।
नूह में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना के 26 लोगों की मौत हो चुकी है। जींद की जानी मानी चित्रकार सुनीता पंचाल कोविड-19 के दौरान अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। सुनीता पंचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया है। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उन्होंने हिस्सा लिया। करनाल के सूरजनगर में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने निजी कारणों से पत्नी की हत्या की। पति ने पत्नी को मारने के बाद खुद भी जहर खा लिया। पति की हालत नाजुक है। अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान अनिल विज ने कोरोना के साथ लड़ाई में शहीद हुए डॉक्टर्स के परिजनों को सम्मानित किया। अनिल विज ने कोरोना पर बोलते हुए कहा है कि छिपे हुए दुश्मन से हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 496 है। फरीदाबाद में युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गांव मचकर की। आपसी रंजिश के तहत चलते परिवार के लोगों ने युवक मौत के घाट उतारा। परिवार वालों ने चचेरे भाई और उसके साथियों पर आरोप लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। गुरुग्राम में NH-48 पर यूटर्न फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में विभिन्न नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का कार्य था, मेट्रो का विस्तार हो, ऐसे विभिन्न विकास कार्यों से गुरुग्राम जिले की बढ़ती औद्योगिकीकरण को भी लाभ मिल रहा है। नरोदा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं 50 लोगों ने रक्तदान किया। फतेहाबाद के गांव लहरिया में धू कर जली पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गांव लहरिया से कोला की ओर जा रही किसान पराली लेकर जा रहा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सूखी पराली होने के चलते भड़की हुई थी आग। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एनजीओ की तरफ से सड़क के किनारे से मिट्टी हटाकर डिवाइडर पर पेंट किया गया था और पेड़ों के संरक्षण के लिए भी मुहिम शुरू की गई। संस्था के सदस्यों ने एक मुहिम के तहत लोगों को जागरूक तो किया, इसके साथ ही सफाई व्यवस्था का परिचय देते हुए सड़कों के किनारे पड़ी मिट्टी को भी हटाया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहर के तमाम इलाकों में जो पौधे लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम किया जाए, साथ ही शहर सुंदर और स्वच्छ रहे, इसके लिए सफाई तो की ही जा रही है। फरीदाबाद में रास्ते में बैठी एक गाय को युवक बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है। घटना का वीडियो वायरल। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी थी, वहां पर आवारा पशु घूम रहे हैं। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष है और उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया।
बीजेपी दिलबाग सिंह के मुताबिक चंद रोज पहले हुई बीजेपी की 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे सैफुल्लाह का ही हाथ था। सेना ने 72 घंटे के अंदर ही बीजेपी नेताओं के हत्यारे का काम तमाम कर दिया। बिहार के छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि छपरा की भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। भीड़ देखकर विपक्षी दलों के होश उड़ जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी और एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले चरण में लोगों ने भारी मतदान किया। पहले चरण के मतदान का जो विश्लेषण किया गया है उससे साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है तो दूसरी ओर डबल युवराज भी हैं। इनमें से एक डबल युवराज तो जंगलराज का युवराज है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने छठ पर्व की चर्चा करते हुए बिहार की महिला को संबोधित किया। कहा कि कोरोना के काल में किसी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा कैसे मनाएंगे। तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। देश में 24 घंटे में 5,928 नए केस मिले हैं। 491 मरीजों की मौत हो गई। 82,29,000 से ज्यादा टोटल केसेस, 5,62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 113 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अब तक 1,25,109 के सैकड़े। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए हैं 2,504 नए केसेस। अब भी 20,994 से ज्यादा के केस। अब तक 11,152 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,969 नए मामले। अब तक 4,53,498 से ज्यादा ठीक हुए हैं। 23,323 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,754 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,98,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,664 मामले। 51 लोगों की मौत हुई। 34,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,618 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,25,000 के पार। 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ है 1,68,000 के पार। बीते 24 घंटे में मिले 1,670 मामले। 6 की मौत। एक्टिव केसेस 12,634। गुरुग्राम में 529 नए केस सामने आए। 2 की मौत हुई। कोरोना के अभी 3,707 केस एक्टिव। 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,707 केस एक्टिव हैं। 25,593 कोरोना के कुल केसेज आ चुके हैं। 24 घंटे में 296 नए मामले। सोनीपत में 88 और हिसार में 192 लोगों की कोरोना में पुष्टि। रोहतक में 76 नए मामले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,68,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अभी 1,18,00,000 के पार कोरोना के नए केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या हुई 94 लाख के पार। अब तक 61,03,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 55,45,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। कुल मरीजों की संख्या 16,36,000 के पार। अभी 3,82,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 28,235 की मौत।